हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और क्लास 11th की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें आज से हम अपना नया चैप्टर मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, नया चैप्टर है, उससे पहले आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए। देखो यार, लाइफ और टाइम, ये दो चीज को छोड़ के दुनिया में आप जो भी करते हो या जितनी भी चीजें होती हैं उनको रोक सकते हो। खाना पीना, सोना, नहाना धोना, हर चीज को रोक सकते हो। लेकिन लाइफ और टाइम, ये दो चीज चली गई तो वापस नहीं आती, या इनको हम रोक भी नहीं सकते। इसलिए यार, हर चीज करो, मजाक मस्ती हर चीज करो, लेकिन इन दो चीज के साथ मजाक कभी नहीं, ठीक है। देखो, ठंडी का टाइम चल रहा है, अगर आप मॉर्निंग में 10-11 बजे तक पड़े पड़े सोशल मीडिया यूज करते रह गए, उससे होगा तो कुछ नहीं। लेकिन जो टाइम आप सोशल मीडिया पे दे सकते थे, वही टाइम अपने रियल लाइफ में दे सकते हो। देखो यार, मॉडर्न टाइम चल रहा है, सोशल मीडिया यूज नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दिन भर उसका नोटिफिकेशन चेक करते रहो कि कितने लोगों ने मुझे देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, जो भी किया, ठीक है। देखो, सोशल मीडिया यूज करने का पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, मॉर्निंग में तो ना ही ना करो। देखो, जो चीज आप मॉर्निंग में करते हो दिन भर वही दिमाग में घूमती रहती है, सही बात है। ठीक है, इसलिए मॉर्निंग में वो करो जो आपको दिन भर काम दे। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, क्योंकि वही आपके दिमाग में दिन भर घूमेगा। अगर कोई सॉन्ग सुन लोगे ना तो वो दिन भर आप उसको रिपीट करते रहोगे, ठीक है। इसलिए जो भी अनवांटेड है सोशल मीडिया से रिलेटेड, उसको मॉर्निंग शिफ्ट में कभी मत करो, ठीक है। और लाइफ में कितने भी नीचे गिर जाओ, कितने भी ऊपर चले जाओ, लाइफ और टाइम, ये दो चीज के साथ मजाक मस्ती कभी नहीं। जो आप क्लास में मजाक मस्ती दोस्तों के साथ करोगे, वो 50 साल बाद भी अगर हम आप रहेंगे तो याद रहेगा कि हाँ, पढ़ाई किसको याद रहती है यार, कि उस क्लास में क्या पढ़ा था, उस क्लास में क्या पढ़ा था। एक दूसरे के साथ बात की हुई, यही ना याद रहता है। 50 साल बाद भी हम आप मिलेंगे तो क्या याद रखोगे, यही बात याद रखोगे, मैंने क्या पढ़ाया वो शायद ही याद रख पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे वही इधर उधर करते रह गए तो वो याद भी नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए सोशल मीडिया कम से कम यूज करो। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई सर्च करे तो सोशल मीडिया कम यूज करो, ठीक है, नहीं तो आप दूसरे को ही सर्च करते रह जाओगे। चलो, बहुत हो गया, बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो देखो यार, पहले वर्ड में क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। तो देखो, पहले बात करते हैं पोलैरिटी के बारे में। तो सिंपल सा अपने दिमाग में रखो, पोलैरिटी का मतलब कोई भी चीज के अंदर अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो हम कहेंगे कि वो चीज पोलैरिटी का बिहेवियर शो करेगा। पोलैरिटी का मतलब होता है पोल्स से, ठीक है। जैसे हम बात करें अर्थ की, अर्थ में क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। और नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, साउथ पोल साइड साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। और नॉर्थ साउथ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन भी होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अर्थ के पास पोल्स है, तो वो पोलैरिटी का बिहेवियर दिखाएगा। लेकिन हमको बात इस चैप्टर में किसकी करनी है? मॉलिक्यूलर पोलैरिटी की। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स की। एक सेकेंड। तो बात करते हैं मॉलिक्यूलर पोलैरिटी के बारे में। तो देखो, मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं? जब दो या दो से आधे आटम, दो या दो से ज्यादा आटम एक दूसरे में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो पोलैरिटी का स्टार्टिंग कहाँ से होगा? एटॉमिक लेवल से, मतलब आटम के इंटरेक्शन से स्टार्ट होगा। तो देखो, जब दो या दो से ज्यादा आटम एक दूसरे से किसी बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उस टाइम पे उस कंपाउंड के अंदर उन दोनों आटम के बीच जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, चार्ज का बंटवारा आता है, उसी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोलैरिटी का जन्म होता है। ऐसे समझो, दो आटम हैं ए और बी, किसी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं Na और Cl के, ठीक है। इसमें क्या है? एक आटम कौन सा है? सोडियम का आटम है। दूसरा आटम कौन सा है? क्लोरीन का आटम है। जब ये दोनों किसी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। उस टाइम पे इन दोनों आटम के बीच जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, चार्ज का बंटवारा आएगा, उसी की वजह से पोलैरिटी का जन्म होता है।
आपको मालूम है सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यही जो इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल अपोजिट क्यों? क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने वही एक इलेक्ट्रॉन लिया। इक्वल अपोजिट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उसी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोलैरिटी का क्या होता है? जन्म होता है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, याद करते हैं HCl की। HCl क्या है? कोवलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। ये क्या है? आयनिक बॉन्ड से बना आयनिक कंपाउंड है। ये क्या है? कोवलेंट बॉन्ड से बना है, कोवलेंट कंपाउंड होगा। तो दो या दो से ज्यादा एटम, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, जब किसी बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उस टाइम पे इनके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उसी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा? पोलैरिटी का जन्म होगा। देखो यार, आयनिक कंपाउंड में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आया? क्योंकि सोडियम ने अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। देखो यार, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे समझो खराब बात, जो खराब बात को छोड़ देगा। सोडियम ने छोड़ दिया तो सोडियम क्या बन गया? अच्छा बन गया, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जो खराब बात को ले लेगा, किसने लिया? क्लोरीन ने लिया, तो उस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, मतलब वो और खराब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड था, इसलिए अपोजिट चार्ज का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? कोवलेंट बॉन्ड बना है। कोवलेंट बॉन्ड से मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तब क्या हुआ? इस HCl कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा? ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, लिया जाता है। यहाँ पे देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। देखो, अब सभी को मालूम है क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा? ये जो दोनों शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एकदम बॉन्ड के बीच में पहले थे, उनको थोड़ा सा क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। ये HCl और दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन ई से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। जिससे होगा क्या? क्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसपे क्लोरीन पे बहुत ही हल्का सा क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा तो हल्का सा निगेटिव चार्ज आया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? इस क्लोरीन ने ले लिया था, यहाँ पे ले लिया था, इसलिए पूरा का पूरा नेगेटिव आया। यहाँ पे सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, इसीलिए हल्का सा नेगेटिव आया, नेगेटिव चार्ज आया। यही हल्के से नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल चार्ज बोलते हैं। पार्शियल चार्ज बोलते हैं, जिसको हम ऐसे डेल से डिनोट करते हैं। जब नेगेटिव होगा तो पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे, और हाइड्रोजन ने अपने से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा दूर जाने दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? खराब बात। हाइड्रोजन ने अपने पास से खराब बात को थोड़ा सा दूर जाने दिया, जिससे क्या आया? हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और आपको मालूम भी है HCl के अंदर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव होता है। होता क्यों है? अब समझ में आया, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हल्का पॉजिटिव हल्का नेगेटिव, अपोजिट इक्वल भी है अपोजिट भी है। जितना इस पे पॉजिटिव पार्शियल है उतना इस पे पार्शियल नेगेटिव है, जिससे क्या हुआ? पोलैरिटी का जन्म होता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल होगा। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा जगह बना दे, तो बस हो गया ना। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि इन्होंने पूरा ही, सोडियम ने पूरा ही ट्रांसफर कर दिया, क्लोरीन ने पूरा ले लिया, जिससे क्या हुआ? सीधे पॉजिटिव सीधे नेगेटिव आया। यहाँ पे क्या हुआ? शेयरिंग से बॉन्ड बना था, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या आया? पोलैरिटी का जन्म हुआ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं H2 के फॉर्मेशन के बारे में, कि H2 बनता कैसे है। तो बात करते हैं H2 के फॉर्मेशन के बारे में। तो देखो H2 बनता कैसे है? जब एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो H2 का फॉर्मेशन होता है। और जब बॉन्ड बनता है तो पहले क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड के एकदम बीच में होते हैं। तो अगर हमको इस H2 मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी का फॉर्मेशन करना है तो हमको क्या करना होगा? इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना होगा। क्यों? क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे। देखो, अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की,
तो हाइड्रोजन का भी वन होता है और इस हाइड्रोजन का भी वन होता है। मतलब जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में है, जिस फोर्स से ये हाइड्रोजन इन दोनों को इधर की तरफ खींचेगा, उसी फोर्स से ये हाइड्रोजन इन दोनों को इधर की तरफ खींचेगा, जिससे होगा क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के एकदम बीच में रहेंगे। ठीक है, बॉन्ड के एकदम बीच में रहेंगे तो दोनों हाइड्रोजन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर का मतलब जिनके अंदर पोल्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, कंपाउंड। और लेकिन ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसको हम क्या जनरली बोल सकते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। और हाँ, छोटी सी बात और बच रही है, देखो दूसरे बात में क्या है, वीक केमिकल फोर्स। देखो इस चैप्टर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, डिटेल में हम सीक्वेंस से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखो दूसरा वर्ड में क्या लिखा है, वीक केमिकल फोर्स। तो देखो कोई भी कंपाउंड बनता कैसे है, बस ये बात करें सोडियम क्लोराइड की, अगर ये कंपाउंड है तो ये बना कैसे होगा, जब Na और Cl के बीच अट्रैक्टिव फोर्स ने काम किया होगा तो क्या होगा NaCl का फॉर्मेशन हुआ होगा। देखो सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होता है, जिससे क्या होता है, प्लस माइनस है। आपको मालूम है प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स के जो पास आने वाली फोर्स है बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है, तो उससे क्या होता है, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब क्या होती है आपकी अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, हाई है। ठीक है, तो क्या होगा, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जब यही अट्रैक्टिव फोर्स, पास आने वाली फोर्स कमजोर हो जाए, मतलब वीक हो जाए, तो उससे क्या होता है, वंडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनसे बनने वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में हमको आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की, मतलब आयनिक और कोवेलेंट इंटरेक्शन की बात नहीं करनी है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, वीक केमिकल फोर्सेस। तो कौन कौन से वीक केमिकल फोर्सेस हमारे पास है, वीक वंडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम के वीक केमिकल फोर्सेस हमारे पास होते हैं। ये जो आयनिक और कोवेलेंट नाम के होते हैं, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस होते हैं। फोर्स का मतलब क्या, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से कोई कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, ये सभी इंट्रोडक्टरी था। अब हम क्या करेंगे, सीक्वेंस से आपको भेजते रहेंगे। ठीक है, अगर अब कोई डाउट बचा हो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अरे रुको यार, एक बात छूट गई थी छोटी सी बात और करनी थी। देखो जो ये NaCl की बात करते हैं और HCl की बात करते हैं, NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और HCl क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड है। बचपन से यही जानते हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो आप सोचते क्या हो कि वही 100% ट्रू है, उससे अच्छा कोई नहीं है, वो सच्चा है। लेकिन क्या होता है, वक्त आने पे वो भी दिखा देता है कि वो भी 100% ट्रू नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे भी होता है, हम क्या सोचते हैं, सोडियम क्लोराइड 100% क्या होगा, आयोनिक होगा, लेकिन ये 100% आयोनिक नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। और हम HCl को क्या समझते थे कि HCl क्या है, 100% कोवेलेंट है, लेकिन इसके अंदर भी 100% कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होता, कुछ परसेंट। ये Cl कोवेलेंट कंपाउंड है, फिर भी इसके अंदर कुछ परसेंट क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है। यही दोनों चीज का कि कितना परसेंटेज कैरेक्टर किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, और किसी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, ये भी हमको इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी था तो सोचा ये भी बता दे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय।